Hello, students. Question is given that a disk of mass m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure. A battery-operated motor of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference. Another disk of the same mass m and radius r by 2 is fixed to the motor thin shaft. Initially, both the disks are at rest. The motor is switched on so that the smaller disk rotates at a uniform angular speed omega. If the angular speed at which the larger disk rotate it is omega by n, then the value of the n is। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर रोटेशन चल रहा है। ये शाफ्ट है, ये जो स्मॉलर जो डिस्क है उसकी शाफ्ट है, डिस्क जो एक्सिस है वही शाफ्ट है। ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये करेगी ओमेगा बाई एन से, इसको मैंने ओमेगा डैश मान लिया। डन। ये स्मॉलर और ये है लार्जर डिस्क। तो इसके अबाउट क्या रहेगा, टॉर्क अपना जीरो रहेगा। तो टॉर्क जब जीरो रहेगा इसके अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो जितना एंगुलर मोमेंटम इसको मिल रहा है उतना एंगुलर मोमेंटम किसको मिलेगा, बड़ी वाली को मिलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर कंजर्वेशन करते हैं, तो एम इक्वल टू दी। अब इसके अबाउट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट ही हम लेंगे। तो पहले डिस्क के लिए मैं स्मॉलर को वन मान लेता हूँ, तो I1 ओमेगा 1। सेकंड को क्या मानता हूँ, लार्ज को ओमेगा 2। तो 2 मान लेता हूँ, तो I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। डन। अब I1 की जो वैल्यू है, क्योंकि स्मॉलर डिस्क के लिए क्या होता है, डिस्क का अपने सेंटर से पास और परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 आर स्क्वायर होता है, लेकिन रेडियस क्या है इसकी, r/2 है। तो ये बन जाएगा m/8 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 लार्जर के लिए है, तो लेकिन इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं अपन। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ICM प्लस एम आर स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दिस रोटेशनल एक्सिस। तो यहाँ पर जो हो जाएगा m r² बाई 2 होता है, प्लस m r²। तो ये हो जाएगा 3 m r² बाई 2। इसको इस फॉर्मूले को स्टूडेंट कई बार डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से होगा I1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी m r² बाई 8 ओमेगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 m r² बाई 2 ओमेगा बाई एन, क्योंकि ओमेगा 2 है, इसी को मैंने ओमेगा 2 लिया है, ये ओमेगा 2 है। तो इसकी वैल्यू ओमेगा बाई एन है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो m r² टर्म तो हो गया कैंसिल आउट, यहाँ से 2 से 4 टाइम्स, ये 3 नीचे आएगा तो ओमेगा/12 बन जाएगा। तो ये बन गया ओमेगा/n। तो n की वैल्यू है वो अल्टीमेटली अपने पास में 12 आ गई। तो देखो प्रॉब्लम देखने में काफी हार्ड लग रही थी, लेकिन उतनी हार्ड प्रॉब्लम निकली नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। थैंक यू।